अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के इस सेशन में इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मोहम्मद नादिर ने, जो कि सीईओ हैं रेजिडेंशियल केयर सेंटर फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में, इनके सेटअप के बारे में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर नादिर कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। सर, आपका भी थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए एक सेशन अरेंज किया जो कि पेरेंट्स के लिए और बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू फॉर यू एंड योर टीम। जी बहुत शुक्रिया। तो नादिर, हम ये पूछना चाहेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे कि ये रेजिडेंशियल केयर सेंटर क्या है, कब से काम कर रहा है, इस्लामाबाद में आप लोग कहाँ मौजूद हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी सर, मोस्ट वेलकम। जी सर, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता जाऊं ब्रीफली, भी फिर साथ साथ ग्रेजुअली आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे मैं उनके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये बेसिकली है I-11 टू इस्लामाबाद में न्यू सेक्टर ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। मेट्रो पीर बदई के बिल्कुल अपोजिट है। मेट्रो कैश एंड कैरी के बिल्कुल साथ है। काफी फेमस लोकेशन है मेट्रो कैश एंड कैरी और पीर बदई। उसके साथ ही ये सेक्टर है I-11 2। तो यहाँ पे हमने बिल्डिंग ली है और ये एज अ रेजिडेंस हमने स्पेशल चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए बेसिकली ये है। यहाँ पे हमारी सर्विसेज इसलिए क्योंकि हमें ज़रूरत भी पड़ी, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स के कंसर्न्स होते थे कि उनको आउट ऑफ सिटी के कोई आते हैं। इस्लामाबाद पिंडी में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, यहाँ पे वो अपने बच्चे को लेके आते थे जो जिन भी वीक एरियाज हैं उनके ऊपर काम करने के लिए। तो वो बड़ी उनको एक नीड फील होती थी कि हमें एक ऐसा होम इन्वायरमेंट मिले, एक ऐसी रेजिडेंस मिले जहाँ के हमारा बच्चा फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में किसी भी स्कूलिंग में जा रहा है तो इवनिंग टाइम अगर वो आता है तो कम से कम एक सिक्योर और प्रोफेशनल और हर लिहाज से, यानी कि उनको ऐसी एक रेजिडेंस मिले जहां पे हमारा बच्चा मजीद इम्प्रूव हो, ताकि अगर वापस स्कूलिंग से वापस भी आता है तो उनको एक ऐसी फैसिलिटेट या ऐसी रेजिडेंस मिले, ऐसी एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे बच्चा वापस आके भी उसकी थेरेपीज कंटिन्यू रहे। मतलब कि एट द एंड ऑफ डे तक हमारा बच्चा एक प्रोफेशनलिज्म हैंड्स में रहे। तो उसके लिए हमने ये हॉस्टल अल्हम्दुलिल्लाह ओपन किए हैं। हम हॉस्टल तो नहीं कह सकते, रेजिडेंस कह सकते हैं स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए और विद पेरेंट्स। मोस्टली हम्म। पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिंगल पेरेंट है या कोई भी उनको साथ सपोर्ट कर रहा है तो वो भी साथ रहने के विलिंग होते हैं। मोस्टली पेरेंट्स के नहीं, हमारा बच्चा है तो हम भी साथ ही रहेंगे। इस्लामाबाद पिंडी में एक्सपेंसेस पड़ता है काफी ज्यादा। आप एक बच्चे के लिए आते हैं, घर लेते हैं या एक पोर्शन लेते हैं, फिर वो एक पेरेंट भी मोस्टली बेसिकली होता है कि अक्सर तो पूरी फैमिली उस बच्चे के लिए शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो ये बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह हम अप्रिशिएट भी करेंगे पेरेंट्स को। जितने पेरेंट्स हैं ना वो इन बच्चों को अपना एक एंजल की तरह देखते हैं, एक प्योर सोल होती हैं, वो पूरी फैमिली इसके साथ अटैच्ड होती है। तो इस बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए, इस बच्चे को इस सोसाइटी में रहने के लिए, उसको जितने भी वो स्कूलिंग यहाँ पे लेके आते हैं स्कूलिंग के लिए, तो वो अपनी फैमिली तक शिफ्ट कर देते हैं एक बच्चे के लिए। काफी सारी हम्म। चीजें जो है ना यहाँ पे आके फिर फेस करनी पड़ती हैं उनको। अगर एक वो हाउस हाउस लेते हैं या एक पोर्शन लेते हैं तो नीचे वाले पोर्शन वाले डिस्टर्ब होते हैं, फिर कंप्लेन जाती है मालिक को। यानी कि ये पेरेंट्स के कंसर्न्स थे। जो मैं 5-6 साल से पेरेंट्स के ये कंसर्न सुन रहा था कि हमें कोई ऐसी रेसिडेंस नहीं है कि जहाँ पे हम रहे ही वो बच्चे रहे हों, पेरेंट्स भी उस तरह के रह रहे हों, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के पेरेंट्स हों, और इन्वायरमेंट भी ऐसा हो कि सिक्योर हो, प्रोफेशनल्स लोग हों जो हमारे बच्चों को हर लिहाज से 24 घंटे एक थेरेपिस्ट की शक्ल में डील करें, जिससे बच्चे में हम्म। इंप्रूवमेंट भी आती है और पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं। इसी नीड को देखते हुए हमने ये इदारा ओपन किया है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट। इसमें हर लिहाज से फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा, वैसे ये काफी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो बहुत से ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल होती। हमें कहीं भी इस्लामाबाद पिंडी में इस तरह की फैसिलिटी नहीं नजर आई। तो ये मुझे उस दिन नज़र से गुजरा, तो मैंने कहा कि लोगों की इंफॉर्मेशन तक पहुंचाना चाहिए इसको, कि ऐसी फैसिलिटी अब एटलीस्ट इस्लामाबाद पिंडी के लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ये बताइए कि ये जो आपका रेजिडेंशियल सर्विसेज हैं, ये क्या सिर्फ डे के लिए हैं, ओवरनाइट के लिए भी हैं, मल्टीपल डेज के लिए हैं? किस किस्म के यहाँ पे हॉस्टलाइट सर्विसेज कह लें या रेजिडेंशियल सर्विसेज किस किस्म की हैं? जी बिल्कुल, आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा नोट किया कि इस्लामाबाद पिंडी, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद पिंडी क्या ऑल ओवर पाकिस्तान में ऐसा स्टेप किसी ने नहीं लिया। और जो आपने एक बात की ना कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि डेफिनेटली जितने भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चे जो है ना, ये नॉर्मल बच्चों की तो कोई अलग बात होगी, अगर स्पेशल नीड्स के साथ हैं, उनको एक स्पेशल हमारी अटेंशन चाहिए, तो उनके लिए तो सिक्योरिटी और बाकी चीजें बड़े कंसर्न्स होते हैं पेरेंट्स के। और ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे बच्चा जो हाइपर हो और काफी सारे डिसऑर्डर बिहेवियर्स हों तो उनको मैनेज करना बहुत एक टफ टास्क है। तो इसी चीज के लिए हमने एक पूरी टीम बनाई है प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो ताकि इस रिस्क को कम कर सकें। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बर्डन फील कर रही थी हर किसी के लिए, और एक सोचने वाली बात थी, हमने प्रोफेशनल एक टीम मिलके 3-4 लोग मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं, उनको उनकी हेल्प से हमने इस जो भी हमारी स्पेशल नीड्स की सोसाइटी है उनको एक सपोर्ट देने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो एज इट इज ऐसा कोई हम 1 मंथ, आपने ड्यूरेशन भी पूछी थी, सॉरी मैं भूल गया, 1 मंथ अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है, सेकंड मंथ में हम जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 पेरेंट्स साथ रह रहे हैं। एक फादर हैं जो रह रहे हैं, बच्चा है माशाल्लाह उसकी एज 17 है। 2 बच्चे छोटे हैं उनके जो है ना, मदर साथ रहती है। एक बच्ची है हमारे पास, उनकी खाला हमारे साथ रहती है। तो ये हम्म। जो है ना, हमने एक फैमिली की तरह बनाया हुआ है इन्वायरमेंट यहाँ पे बेसिकली। आप हम वीडियोस भी शेयर करेंगे अपने टोटल सेटअप की, हमारे यानी कि किचन फूड आइटम्स बाकी चीजें वो हम इंशाल्लाह हम सब आपसे शेयर करेंगे। रूम्स की हमारे जो डेकोरेशन है, एक प्रॉपर चैनल है, स्टडी एरिया है हमारा, हम्म। फुली यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिससे बड़ा यूजफुल है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ पिक्चर्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम अपने इस रिकॉर्डिंग के एंड पे वो सारी पिक्चर्स भी डिस्प्ले करेंगे, सो दैट लोगों को और ज़्यादा आइडिया होगा कि किस किस्म की फैसिलिटी और सेटिंग किस किस्म की है। अच्छा, आपने एक चीज़ जिक्र की और वो मैं उसको दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा कि हॉस्टल का नाम सुन के कुछ लोगों के जहन में और हॉस्टल जो नॉर्मल हॉस्टल्स होते हैं उस तरह की जी सर्विसेज आती हैं जहन में। तो यहाँ पे जब वो अपने बच्चों को छोड़ते हैं फॉर सम किसी कुछ देर के लिए या ज़्यादा दिनों के लिए, तो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से क्या इंतज़ाम है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास जो फैसिलिटी है ना, हम पहले बात करें कि एक तो 24 आवर्स के लिए होल मंथ, पूरे मंथ के लिए भी कोई बच्चा हमारे पास पेरेंट्स छोड़ना चाहता है वो फैसिलिटी भी मौजूद है। उसके बाद कुछ पेरेंट्स जो इस्लामाबाद पिंडी के यानी कि सिटी के हैं, ये तो पेरेंट्स मोस्टली ये हैं जो दूर से आए हैं, फॉर एग्जाम्पल पिशावर से, कोई फैसलाबाद से, कराची से, लाहौर से, वो बेसिकली जो आसपास के करीबी सिटीज से, तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम हॉस्टल में डेफिनेटली होल मंथ रहे, या जितने भी सेशन हम हमारे बच्चे का स्कूलिंग है इस्लामाबाद पिंडी के किसी सेंटर में, तो वो प्रॉपर रहे। और ये फैसिलिटी भी हमने रखी है इस्लामाबाद पिंडी के जो ऐसे पेरेंट्स जो किसी भी मजबूरी के तहत या जॉब की वजह से वो अपने बच्चे को स्कूल तो जा रहे हैं मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते घर में, तो उनके लिए हमने भी एक फैसिलिटी रखी हाफ डे वाली, यानी कि हाफ डे के लिए भी पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं यहाँ पे। वो होल वीक्स है, वीकेंड पे भी आपके अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं, कोई डेथ हो गई है या इमरजेंसी है हॉस्पिटल्स वगैरह में, या पेरेंट्स को वहां जाना है, अब बच्चा पीछे अकेला है, उसको वो प्रोफेशनल हैंड्स नहीं मिल रहे,
कोई और थ्रेट है बच्चे को, या खुद को वो सेल्फ हीटिंग बाइटिंग करता है, यानी कि पेरेंट्स को काफी फिर सोचना पड़ जाता है इस पर कि हम बच्चा कहाँ पे छोड़ें। तो ये हमने उनके लिए भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि वो आए अपने यानी कि सिर्फ 2-3 आवर्स के लिए भी अपने बच्चे को ड्रॉप कर सकते हैं, और हाफ डे के लिए भी कर सकते हैं, इवन वीकेंड्स पे भी कर सकते हैं, सैटरडे संडे भी हमारा ऑन होता है, और ये 24 आवर्स हमारा यानी कि वर्किंग में रहता है। किसी भी टाइम आप अपने बच्चे को हमारे, ठीक है, जो बच्चे की सिक्योरिटी के लिए कि बच्चा बाहर ना भाग जाए। और उसके अलावा सबसे बेहतरीन आज हमारे पास है चैनल कैमरास। हमने कैमरास लगाए हुए हैं, इवन कि हमने गेट से लेके रूम तक कैमरास लगाए हुए हैं कि बच्चे के साथ कोई भी मिसबिहेव ना हो। अगर होता भी है तो वो एक लॉजिकली रीजन हमारे पास मौजूद हो, एविडेंस मौजूद हो कि जी ये हमारे पास कैमरा में रिकॉर्ड है बच्चे को। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली बच्चे ऐसे होते हैं ये सेल्फ हीटिंग भी करते हैं, पुशिंग भी करते हैं, इवन के हैंड बाइंडिंग भी करते हैं। तो ये चीजें जो है ना काफी सारी आ जाती हैं जो पेरेंट्स को खुद को भी पता होती हैं। हम भी अपने आप को सिक्योर करने के लिए, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और पेरेंट्स के सिक्योरिटी कंसर्न्स को आगे रखते हुए हमने कैमरेज भी यानी कि पूरी बिल्डिंग में लगाए हुए हैं, रूम्स तक। अच्छा, तो और एक बाकी चीज, अगर बच्चा सॉरी। हमारे पास, जो आपने बात की कि एक बच्चा आ गया तो उसके पास फैसिलिटीज क्या है, फैसिलिटीज में ये है कि हम उसको, जो बच्चा 3 आवर्स के लिए आ रहा है या हाफ डे के लिए आ रहा है, उसमें हम उसको फूड्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल शेफ है, मेड है हमारे पास, जो बच्चे की टॉयलेट टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह, जो भी इस तरह के इश्यूज होते हैं जो मेन पेरेंट्स के कंसर्न्स होते हैं, उनको यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। राइट। मैं यही पूछने लगा था कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कैसे पूरी होती है, और दूसरा ये कि कुछ बच्चों के हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और उनकी स्पेसिफिक नीड्स हेल्थ केयर के हवाले से हो सकती हैं, तो वो सारी कैटर की जाती हैं। जी जी, एग्जैक्टली जो हमारे पास अभी एक बच्चा है उसकी मेडिसिन चलती हैं 2 टाइम्स। वो बाकायदा पूरी प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास हैं, पेरेंट्स ने हमें बताई हुई है कि ये मेडिसिन हैं। वो प्रॉपर उसी टाइम के ऊपर उसको मेडिकल यानी कि फैसिलिटी, हम जो भी दवाई वगैरह देनी होती है वो हम टाइम के ऊपर देते हैं। और उसका चेकअप वगैरह कराना है तो हमारे पास हम लिंक्ड में है होली फैमिली की एक फीमेल लेडी डॉक्टर है, पेडिट्रिशियन है, जो बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उनसे हम्म। बाकायदा हम चेकअप वगैरह, अभी हम 2 दफा हम चेकअप करवा चुके हैं उस बच्चे का ना। वो विद इन सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, एक दफा पेरेंट्स खुद आ गए थे, वो फैसलाबाद के हैं, तो एक दफा हम वैसे ही खुद लेके गए थे उसको इंड्रॉइड पे। तो वो फैसिलिटीज भी हमारे पास मौजूद हैं। फूड के हवाले से 24 घंटे के लिए हमारे पास प्रोफेशनल जो है ना शेफ है। उसमें ये है कि हर लिहाज से जो बच्चे की, अब मोस्टली बच्चे होते हैं ये सिलेक्टिव फूड्स होते हैं, कुछ सिर्फ नगेट्स खाएंगे, फ्राइज खाएंगे, रोटी की तरफ नहीं जाते। पहले तो हमारी कोशिश होती है कि हम साथ साथ इनको इंडिपेंडेंट भी कर रहे होते हैं, हर फूड आइटम्स को टेस्ट भी करवा रहे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ये उनके पिकी फूड्स वाले होते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, मिल्क नहीं पीना। तो उनको साथ साथ वो भी ट्रेनिंग हम करते रहते हैं ताकि हर जो भी आइटम्स हैं वो उनको टेस्ट करवाए जाए। ठीक है, वो भी साथ साथ चलते हैं। अगर कुछ ज्यादा इश्यूज हैं हेल्थ की वजह से, डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ये चीज नहीं देनी, ये चीज ही देनी है, तो वो जो बच्चे के लिए चाहिए होती है, जरूरत है फूड, हम वो प्रोवाइड करते हैं उसको। और वो सिर्फ स्पेसिफिक 3 टाइम्स या 4 टाइम्स नहीं है, वो 24 आवर्स। बच्चे को जब हम्म। नीड फील हुई है, भूख लग रही है, हम फौरन ही उसको फ्राइज बना के दे देंगे, नूडल्स बना के दे देंगे। हमारे पास जो है ना फ्रोजन आइटम्स पड़े होते हैं, हमने 1 बाइट समोसा बना के दे दिया, सैंडविच फ्रेश बना के दे दिया। तो हर तरह का आइटम हमारे किचन में मौजूद है, जो बच्चे को फूड के हवाले से कोई भी इस तरह की यानी कि हम कह दें कि कमी नहीं होती यहाँ पे खाने हम्म। पीने के लिहाज से, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। अच्छा, एक और कंसर्न जो पेरेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है वो भी हम पूछना चाहेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइमिंग्स के लिए, डिफरेंट डेज के लिए, ड्यूरेशन के लिए बच्चों को स्टे करना पड़ता है यहाँ पे, तो हाउ कमर्शियली फीजिबल ये दिस थिंग इज, के एक्सपेंस कितना होता है, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें, कुछ आइडिया बता सकें। क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के लिए भी छोड़ सकते हैं, तो कैसे इसको लोगों के जहन में कैसे आएगा कि ये कितना एक्सपेंसिव भी हो सकता है।
बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चंस भी यही आता है हमारे पास, जो पेज से लोग मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं, वो पहला उनका मैसेज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क के साथ आता है, चार्जेस। ठीक है। तो ये पेरेंट्स का मेन कंसर्न होता है, क्योंकि हर पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकता ना ये चीज। थेरेपीज भी काफी एक्सपेंसेस पड़ती हैं, फिर रेजिडेंस के साथ तो बच्चे के लिए और ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है। तो हमारा इतना ज्यादा नहीं है कि कोई भी पेरेंट्स अफोर्ड ना कर सके। दूसरी बात ये कि ये कैटेगराइज, हमने दो कैटेगरी बनाई हुई है। एक कैटेगरी में यानी कि ऐसे बच्चे जो ऐसे डिसऑर्डर के साथ हैं, जिनके ऊपर हमें 24 आवर्स यानी कि उसके ऊपर मेहनत करनी है, जिस तरह एडीएचडी है, ऑटिस्टिक बच्चे हैं। ठीक है। इन बच्चों के साथ हमने जो अपना एक पैकेज रखा है ना, वो तो 1 लाख टू 150 तक रखा हुआ है। ठीक है। तो अगर 24 आवर्स वो हमारे पास बच्चा आता है, यानी कि पूरे मंथ के लिए हमने पूरे मंथ की फीस जो है ना 1 लाख टू लेके 150 तक रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है हमारे पास, जिसमें स्लो लर्नर बच्चे आते हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे आते हैं, और फिजिकली इम्पेयर्ड। ठीक है। ये इनके ऊपर इतना हमें ज्यादा यानी कि कह दें कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, थेरेपीज नहीं ज्यादा करनी पड़ती हमें। प्रोफेशनल्स आते हैं तो वो पर डे के हिसाब से चार्ज लेते हैं ना बेसिकली। ये चार्जेस हमने रखे भी इस वजह से हैं, क्योंकि उस हिसाब से जो थेरेपिस्ट चार्ज कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे साथ 50% डिस्काउंट पे आते हैं। बिहेवियर थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, या फिजियोथेरेपिस्ट है, हमने उनके साथ ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि हमने ये फैसिलिटी पेरेंट्स को देनी है। जितना पेरेंट्स अफोर्ड कर सकेगा हम उनसे उतना चार्जेस लेंगे, फिर उस हिसाब से आपको हम चार्जेस देंगे। स्पेसिफिक नहीं है, हम एकोमोडेट करते हैं। अच्छा सा पेरेंट जो इतना पे नहीं कर सकता, हम उनको भी लेस कर देते हैं। जितना उसके लिए फिजिबल होता है उतना हम उसके साथ फीस तय कर लेते हैं मंथली। और पर हम्म डे वाला भी इसी तरह है। पर डे चार्जेस जो है ना, यानी कि हम हाफ डे की अगर हम बात करें, अब फुल डे वाला तो हो गया। फुल डे अगर पर डे वाले हिसाब से रखना चाहते हैं तो वो पैकेज बनाते हैं। अगर वीक में एक पेरेंट्स ने एक बच्चे को पूरे वीक के लिए रखना है, अगर हम पर डे के हिसाब से 3000 ले रहे हैं, तो अगर उसने वीक रखना है तो उसके साथ हम फिर अकोमोडेट कर लेते हैं कि वो पैकेज बना देते हैं कि एक वीक का आपने इतने चार्ज हमें देने हैं। उसके हम्म बाद अगर हाफ डे के लिए रखें तो हाफ डे के लिए भी हमने जो है ना 2000 रखे हुए हैं, 3000 रखे हुए हैं। उसमें भी यानी कि आप 2000 3000 में बिलीव मी कि आप 3 सेशंस भी कवर कर रहे हैं। बिहेवियर थेरेपिस्ट भी आएगा, सेशन लेगा, स्पीच थेरेपी भी होगी, उसके ऊपर एकेडमिक्स के ऊपर भी काम होगा, उसको फूड भी मिलेगी। अब आप हम्म देखें हाफ डे में 3 to 4 सेशंस 3000 में, और साथ में उसको फूड भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये हम्म पेरेंट्स के लिए हमने बेसिकली बहुत अच्छा एक पैकेज और फैसिलिटी रखी हुई है। सिक्योर इन्वायरमेंट में, कि आपको कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं हो सकती कि हमारा बच्चा अब जा रहा है। तो ये नहीं है कि अगर हम पैसे कम दे रहे हैं, टाइम ज्यादा है, तो उसके साथ सेशंस वगैरह नहीं हो रहे, खाली एक कमरे में बंद किए हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स हम्म अगर वापस आएगा ना, हमारे मेरा बच्चा मैंने 3 आवर्स के लिए आपके पास छोड़ा था, मेरी रिकॉर्डिंग दिखाएं आपने 3 आवर्स में मेरे बच्चे के साथ किया क्या है। हम्म बाकायदा हमारे पास हम प्रूफ दिखाएंगे कि ये देखें, इस हाफ आवर्स में आपके बच्चे के साथ बिहेवियर सेशन हुआ, अगले हाफ आवर्स में आपके बच्चे के साथ स्पीच सेशन हुआ, फिजिकल एक्टिविटीज कराई गई। वो जो है ना, कोई भी कंसर्न्स है ना, वो झूठ, यानी कि ऐसा कहते हैं कि हम पर्दे के पीछे कोई भी काम नहीं हो सकता। ये क्योंकि ट्रस्ट होता है पेरेंट्स का। सोसाइटी में हम्म अगर ट्रस्ट ना हो तो मेरे ख्याल में जितना आजकल इश्यूज आए हुए हैं ना सोसाइटी में, हैरेसमेंट के या बाकी, तो पेरेंट्स तो हम्म अपने बच्चे को हम्म। छोड़े ही ना, उनके घर से बाहर भी ना जाने दें। लेकिन तो ये ये है ट्रस्ट जो है ना, ये कि करना बहुत जैसे जरूरी है। वैसे नॉर्मली लोगों के जहन में होता है हॉस्टल का, कि बस बच्चे को छोड़ा और फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वहां से रिसीव कर लिया। लेकिन आप बाकी सारी उसकी थेरेपीज हैं, उसकी एक्टिविटीज हैं, वो उसके बाद भी अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा आपके पास सेकंड हाफ ऑफ द डे में आता है, पहले हाफ वो अपने किसी भी सेंटर में जा रहा है या स्कूल जा रहा है, तो उसके बाद वो सारा पीरियड उसका खाली नहीं जाता। वो डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व आप रखते हैं, या अगर उसको थेरेपीज की नीड है बाद में भी तो वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये लोगों के जहन में थोड़ा हॉस्टल के लफ्ज से ऐसा आता है, तो ये अच्छा हुआ आपने काफी हद तक क्लियर कर दिया।
जी जी बिल्कुल। क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स के ये होता है ना कि जिस तरह नॉर्मल हॉस्टल्स हैं बाकी, तो अब बच्चा स्कूल से वापस आया तो बस वो बैठ गया एक कमरे में बंद हो गया। और अब डेफिनेटली स्पेशल नीड्स के साथ है तो वो बाहर तो उसको जाने नहीं देंगे हॉस्टल वाले। तो हमारा हॉस्टल वाला इस तरह का कोई सीन नहीं है। हमारा बेसिकली हमने एक रेसिडेंस बनाई है, एक हम्म फैसिलिटी हॉस्टल वाली हम कह सकते हैं कि हमने सारी प्रोवाइड की हुई है। इसमें यह है कि अब स्कूल से बच्चा वापस आया है तो उसका प्रॉपर एक, वापस जो ही आया उसका चेंज कराया जाएगा। मेड हमारे पास मौजूद है, प्रोफेशनल इसी फील्ड से ही रिलेटेड है वो, यानी कोई एक्सपीरियंस है पास्ट में इन्हीं बच्चों के साथ। वो वापस आया बच्चा, उसका बैग साइड में रख किया, उसको चेंज करवाया, उसके अगर शावर लेने वाला है तो बच्चे को शावर देंगे, हैंड वॉश करवाए, बाकी उसको ओके करके फिर उसके बाद उसको हम लंच करवाते हैं। लंच के बाद फिर वो बच्चा थोड़ा सा 1 आवर या हाफ आवर्स के लिए रिलैक्स होना चाहता है, सोना चाहता है, अगर स्लीपी फील कर रहा है तो हम उसको रेस्ट करवाते हैं बच्चे को। उसके बाद प्रॉपर हमारा जो है ना ऑन 3 वर्ड्स, 3 से ऑनवर्ड्स जो है ना हमारे थेरेपिस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम्म उसमें स्पीच थेरेपिस्ट है, बिहेवियर थेरेपिस्ट है, स्पोर्ट्स मैन हमने स्पेशली एक हायर किया हुआ है इन बच्चों के लिए। हालांकि हमारे पास अभी 3 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनके लिए भी हम उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, वो हम्म आता है स्पेशली 1 आवर ना स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह करवाता है बच्चों के साथ। ठीक है, हम्म डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं, फुटबॉल होगी, बोर्डिंग गेम्स हो गई, एक्सरसाइजेज होगी, वो करवाते हैं। तो हम्म ताकि बच्चे का जितना टाइम है ना वो यूटिलाइज हो एनर्जी। अब बच्चे हाइपर होते हैं मोस्टली, उनके ये जो नीड्स होती है वो हमें रिड्यूस और फिलफिल करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर उनकी हम्म नीड्स ये हाइपर एक्टिविटी ना कंट्रोल किया जाए तो डेफिनेटली बड़ा टफ काम होता है। पेरेंट्स भी सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता है हम बच्चे को कैसे घर में देख रहे हैं, ये तो खाली बातें कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, हम बच्चे को एक चैनलाइज किया हुआ है। हम बच्चे का हम्म अब स्कूल से वापस आया, ऑलरेडी वो थोड़ी सी उसकी हेपेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि वो एक पूरा हेक्टिक डे गुजार के आया है, थक के आया है। हम्म यहाँ पे भी अगर थोड़ी एनर्जी दोबारा मिल रही है तो हम उसको दोबारा यूटिलाइज कर देते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, उसको थेरेपीज में। वो बच्चा एट द डे ऑफ एंड जो है ना, नाइट टाइम तक वो बच्चा बिल्कुल स्लीपी फील कर रहा होता है। उसकी जो एक एनर्जी होती है टोटल वो यूटिलाइज हो चुकी होती है पूरे डे में हम्म एक टाइम टेबल। तो इसी तरह हमने बच्चों को इंगेज रखा हुआ है पेरेंट्स का। क्योंकि ये वाकई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि बहुत मोस्टली पेरेंट्स का यही जहन में आता है कि अगर बच्चा स्कूल से वापस आ गया तो उसके बाद क्या होता होगा हॉस्टल में। उसके बाद हम्म हमारे ये आपको एक पूरा प्रोसीजर बताया है, इसी तरह हम बच्चे को चलाते हैं। फिर नाइट टाइम पे यही होता है कि हमारे पास जो है ना बच्चा अगर थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहा है अर्ली तो हम उसको सुला देते हैं। अगर नहीं है तो हम जितने भी 3 4 यहाँ पे लोग रह रहे हैं, वार्डन है, मेड है, गेट कीपर है, मैं हूँ एक, हमारे पास एक और थेरेपिस्ट हमारे साथ ही रहते हैं। तो हम उन एक फैमिली की तरह ना बैठ के एक रूम में एक सर्कल बना के उसमें हम यानी कि डिफरेंट रिम्स वगैरह, डिफरेंट स्टोरीज वगैरह ये कर रहे होते हैं, ताकि वो हम्म बच्चा अगर थोड़ा सा भी फील कर रहा है ना स्लीपी, वो उसको हम साइड पे कर देते हैं। बाकी बच्चों को हम इंगेज रखते हैं, बिजी रखते हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ते। ताकि वो अगर अकेला बैठा है तो डेफिनेटली बिहेवियर शो करेगा। और वो बिहेवियर हम्म जो यहाँ पे हमारा थेरेपिस्ट एज अ रहने का मकसद भी यही है कि हमने उसको 24 आवर्स थेरेपीज को प्रोवाइड करनी है, हम्म हर लिहाज से। इवन कि वो थोड़ी देर के लिए भी बाहर गया तो उसके साथ थेरेपिस्ट ही जाएगा, प्रोफेशनल ही जाएगा। ठीक है, हम्म तो इसी तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, और एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी और हम कह लें प्लेटफॉर्म है उन पेरेंट्स के लिए जिनके लिए खुद से मैनेज करना घर में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो यहाँ पे अपना विदाउट फेयर राइट, लेके आए, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फुल सिक्योरिटी देंगे। सही। अच्छा, एक चीज हमें और बताइए कि आपकी अपनी फील्ड क्या है, अगर आप उससे भी लोगों की और ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, आप अगर अपना थोड़ा बता सके, आपकी अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आपकी क्या है। जी, मेरा एमए स्पेशल एजुकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मेरा इस फील्ड में जो है ना 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। 3 to 4 years का मेरा एक्सपीरियंस है। स्टेप टू लर्न एक स्पेशल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं एज अ 1 ईयर कोऑर्डिनेटर भी एज अ काम कर चुका हूँ। और उसके बाद मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ स्पेशल एजुकेटर असास इंटरनेशनल स्कूल। आप लोगों ने नाम सुना आपने तो डेफिनेटली मेरी तरह जी। सुना होगा।
उसमें भी मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है अभी करंटली जो है ना। और मैं बिहेवियर थेरेपी के जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की ली हुई हैं, वर्कशॉप्स वगैरह। मैडम जवाहर के साथ मैंने ये रिसेंटली IBT, एक इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट का जो है ना कोर्स है, उसमें मैंने ट्रेनिंग ली है। और हम्म। अभी करंट जो मेरी पोजीशन जहाँ पे वो जील एंड जेस्ट एक इंस्टीट्यूट है जी। जी जी। आपने भी उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है। तो उनके हम्म। साथ जो है ना मैं एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर और प्लस ट्रेनर उनकी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा पॉजिटिव एक रिस्पांस जा रहा है, पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं। अभी एज अ थेरेपिस्ट और ट्रेनर मैं जील एंड जेस्ट में काम कर रहा हूँ। राइट। ये काफ़ी हेल्पफुल लोगों के लिए होगा, क्योंकि लोगों की तसल्ली हो, सेटिस्फेक्शन हो कि यहाँ पे काम करने वाले जो हैं वो भी सारे प्रोफेशनल्स हैं। तो इससे भी लोगों को जी अगर तसल्ली होती है कि हाँ जी, काम करने वाले जो उनके बच्चों के साथ हैं वो जी ऐसे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने ज़िक्र किया कि एक 17 इयर्स का शायद आपने ज़िक्र किया बच्चा है आपके साथ में, और जो या चैलेंजेस या डिसेबिलिटीज़ जो हैं डिफरेंट, उसमें भी अपने आप को लिमिट किया हुआ है या ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है? एज जो है ना, एज हमने डिफाइन जो की हुई है ना वो है 4 इयर्स से लेके 17 इयर्स तक। ठीक है, इसमें बच्चा मैनेजेबल हो जाता है हमारे से, क्योंकि डेफिनेटली अगर इससे एज अडल्ट में चला जाता है बच्चा तो वो उसके लिए प्रॉपर फिर वो एक सेंटर्स बने हुए हैं, वो उसमें जो भी है वो करते हैं, फिजिकली उसको बाउंड करके रखते हैं बच्चे को। वो यहाँ पे क्योंकि हमने छोटे बच्चों को ज्यादा फोकस किया हुआ है, जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म पॉजिटिव, अगर हम अडल्ट से रखते हैं तो वो फिर इन्वायरमेंट हमारे लिए फ्रेंडली नहीं होगा, बच्चे के हुँ, छोटे बच्चों के लिए भी फिर हो जाता है। तो 16-17 तक जो बच्चे होते हैं ना, जो भी डिसऑर्डर के साथ हैं वो मैनेजेबल हो जाते हैं, उनके लिए हमने फिर स्पेसिफाइड अलग अलग से रूम्स बनाए हुए हैं। अगर बच्चा हमारे पास 10 से 17 इयर्स का है तो उसके लिए हमने अलग रूम्स उनके लिए सेट किए हुए हैं। अगर छोटा बच्चा हमारे पास 4 से लेके 10 इयर्स तक है तो उसके लिए हमने अलग से एक रूम सेटिंग की हुई है। उसी हिसाब से हुँ। हमने उसके स्लीपिंग बेड वगैरह बाकी चीजें ये भी हमने मैनेज की हुई है। और हुँ। क्वेश्चन आपका क्या, एज के बस अलावा? जी, जी। एक मैं ये पूछना चाहूँगा, क्वेश्चन तो नहीं है, आपकी मैसेज ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू हैं। आप लोगों को या जो पेरेंट्स हैं, जो आम पब्लिक है, जो जिनके साथ भी ऐसे चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे, क्या मशवरा देंगे या क्या मैसेज देंगे? क्योंकि इन द पास्ट मुझे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी। तो आप अपनी फैसिलिटी के बारे में लोगों को क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे? उसमें लास्ट में मैसेज मेरा ये होगा कि जितने भी पेरेंट्स जो वर्किंग लेडीज हैं या जो ऐसे हैं जो मोस्टली सेपरेशन हो चुकी होती है रिलेशनशिप्स में इन बच्चों से रिलेटेड भी, तो काफी हुँ, सारे पेरेंट्स जो है ना परेशान होते हैं, तो वो उनके लिए रेसिडेंस बेसिकली प्रोवाइड करना, उनके लिए खुद वहां पे बच्चे के साथ रहना वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमारे पास फुली 110% सिक्योरिटी के साथ उस बच्चे के ऊपर काम होता है। कोई भी पेरेंट्स है उनका कोई भी क्वेश्चन है, इवन के जस्ट वो हमसे जस्ट ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, तो हम उनको जो है ना सोशलाइजेशन के किसी भी चैनल के थ्रू सोशलाइज करके हम उनको हर लिहाज से एक गाइडेंस भी दे देंगे। लाजमी नहीं कि आप हमारे पास बच्चा लेके आए प्रॉपर यहाँ रखने के लिए लेके आए, आप आए विजिट करें हमारे पास, हमारे एनवायरनमेंट को देखें। और आपके बच्चे से, अगर आपने अपने बच्चे से रिलेटेड सिर्फ गाइडेंस हमसे लेनी है कि क्या मैं बच्चे को बोर्डिंग में डालूं, हॉस्टल में रखूं या ना रखूं, या हाफ डे के लिए मैं लेके आऊं फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे को घर ले जाऊं, तो ये भी हमारा, हम उनको अच्छे पॉजिटिव वे में गाइड करेंगे। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ एक अर्निंग करना नहीं है, एक इस ऑटिज्म सोसाइटी को एक्सेप्टेंस के साथ उनको एक पॉजिटिव वे में हमने बेनिफिट्स देने हैं। हमने उसको एक ऐसा चैनल देना है जिससे वो और सोसाइटी में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो। पेरेंट्स ऑलरेडी होपलेस होते हैं, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता सोसाइटी के अंदर, इवन के रिलेटिव्स में, अदर सोसाइटी में, शॉपिंग मॉल्स या कहीं पे भी इवेंट्स में आप जाते हैं तो वो आपको, पेरेंट्स को उस जो बच्चा इस नीड्स के साथ पेरेंट्स के साथ होता है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, कहते हैं कि इसको साइड पे कर दें। ठीक है,
तो इस आप बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी थ्रेट के आप हमारे पास आए, हम आपको गाइड भी करेंगे। अगर कोई वैसे भी हमसे बात करता है, व्हाट्सएप करता है हमें या मैसेज करता है फेसबुक पे, तो हम उनको वैसे भी गाइड कर देंगे विदाउट एनी चार्जेस। राइट जी। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन और फेसबुक का आईडी, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह वो रिकॉर्डिंग की ये जो डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन होगा उसमें हम मेंशन कर दें, सो दैट अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो डायरेक्टली आपसे यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकता है। बहुत सो इसी जी के जी साथ मोस्ट वेलकम। नादिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए यूनिक भी होगी और इंफॉर्मेशनल और हेल्पफुल भी होगी। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ऐसी और ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हों ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट को कैटर किया जा सके। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। वेलकम सर, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। और इसी के साथ ही हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।